तो क्वेश्चन नंबर हमने करना है 13 एक्सरसाइज 3.6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें बच्चों आपके पास स्टेटमेंट है प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों में ही आपने प्रूव करके दिखाना है। स्टेटमेंट में क्या गिवन है आपको, टेंजेंट 15 डिग्री प्लस में टेंजेंट 30 डिग्री प्लस में टेंजेंट 15 डिग्री इंटू में टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये सभी हमें इक्वल टू 1 के हमें इक्वल टू 1 यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 1 और यहाँ से बच्चों आपने क्या देखना है स्टेटमेंट में, इक्वल टू 1 तब आता है जब हमारा टेंजेंट 45 इज इक्वल टू होता है, तब हमारा आ जाता है टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1। और यहाँ से आपने रिलेशन देखना है 45 के साथ क्या बन रहा है। आपने क्या करना है, इंडिविजुअल टर्म्स देखनी है, टेंजेंट के साथ कौन सा एंगल दिया गया है इंडिविजुअल, यानी कि टेंजेंट 15 और टेंजेंट 30 जिसमें मल्टीप्लिकेशन में कुछ ना हो, जैसे 15 और टेंजेंट 30 का मल्टीप्लिकेशन दिया है। आपने ये दो स्टेटमेंट देखनी है सेपरेटली, टेंजेंट के साथ कौन सा एंगल है और सेकेंड स्टेप में कौन सा है, और उन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा है, प्लस का है या माइनस का है। तो यहाँ पर है प्लस का, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट करके ही आप चल सकते हो, लेट टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये तो हमें पता है एज वी नो। ठीक है, अब हम लेट करके चल रहे हैं ये लेट क्या, ये तो होता है हमारा टेंजेंट 45 इक्वल टू 1। अब हमें टेंजेंट 45 को कन्वर्ट कर देना है इन दोनों एंगल्स के प्लस में, यानी कि टेंजेंट 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री भी हम 45 की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू 1 एज इट इज़ है। इसका a प्लस बी का फॉर्मूला आप ओपन कर दीजिए, टेंजेंट a प्लस में टेंजेंट b। अब आपको क्लियर हो गया होगा मैंने ये स्टेप दोनों क्यों लेने के लिए आपको कहे थे, कि आपने माइंड में रखना है टेंजेंट के साथ कौन सा एंगल है फर्स्टली और अदर एंगल कौन सा है, वो ही दोनों के आपको 45 के दो फैक्टर बना करके, क्योंकि इक्वल टू 1 है, 1 कब आएगा जब टेंजेंट 45 होगा, ये यहाँ से आइडिया मिलता है। और इसको ब्रेक करके किन दो एंगल में कन्वर्ट करना है वो लेफ्ट साइड से आइडिया मिलता है। टेंजेंट 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री अपॉन में आएगा 1 माइनस टेंजेंट 30 डिग्री इंटू में टेंजेंट 15 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये आपका है। तो ये हमने लेट करके हमने चले हैं और ये हमारे पास गिवन है, ये हमें पता है होता है एज वी नो, या मैं रीज़न लिख देती हूँ वी नो, और ये हमने लेट कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, टेंजेंट 30 डिग्री प्लस में टेंजेंट 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस टेंजेंट 30 डिग्री इंटू में टेंजेंट 15। आपको जो भी प्रूव करना है बच्चों वो देखो, आपको क्या क्या चाहिए, टेंजेंट 30 और 15 इधर है, और 1 सिर्फ राइट में होना चाहिए, बाकी सब आप इधर ले आओ। तो टेंजेंट 30 डिग्री प्लस में टेंजेंट 15 डिग्री और प्लस में टेंजेंट 30 डिग्री इंटू में टेंजेंट 15 डिग्री इज इक्वल टू आपका बचता है 1। हैंस इट इज़ प्रूव्ड that we have to show या we have to prove in this part, hence it is प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सेकंड पार्ट से और अच्छे से आपको क्लियर होगा, फिर थर्ड करेंगे तो और जो से भी आपके माइंड में डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे बच्चों। इसमें हमें प्रूव करना है टेंजेंट 75 माइनस टेंजेंट 30 माइनस टेंजेंट 75 इंटू में टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1। देखो बच्चों इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि मुझे टेंजेंट 45 डिग्री इज़ इक्वल टू 1 तो यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। यहाँ से मुझे आइडिया लग गया कि राइट साइड में तो मेरा ये था तो 1 है, तो वो मेरा तभी आएगा जब टेंजेंट 45 होगा। अब 45 को ब्रेक करके क्या इसके फैक्टर, क्या इसके पार्ट्स बनाए, वो यहाँ से देखो, टेंजेंट के साथ 75 है, टेंजेंट के साथ 30 है, ठीक है, बीच में रिलेशन माइनस का है, यानी कि हमें माइनस लेना होगा। टेंजेंट 75 हम तो लेट करके चल रहे हैं, 75 माइनस का हमने ले लिया है यहाँ पर 30 इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट ए क्या किया, 45 किसके इक्वल होगा, 75 माइनस 30 के इक्वल होता है, तो हमने ब्रेक करके ये प्रूव करना है ना उसके हिसाब से हम ले करके हम लेट करके यहाँ पर चल दिए। तो टेंजेंट ए माइनस बी इज टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी
अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट आपका बी इज इक्वल टू 1। ए की जगह आपने रिप्लेस करना है 75 और बी की जगह करना है 30 डिग्री। तो टेंजेंट हमारा आ जाता है 75 डिग्री माइनस के टेंजेंट 30 डिग्री, और इधर क्रॉस करते हुए तो इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट 75 डिग्री इंटू में टेंजेंट आपके आ जाते हैं 30 डिग्री। अब बच्चों आपको कुछ और डाउट होगा तो वो भी क्लियर होगा कि अगर माइनस आ जाए तो क्या केस करेंगे। तो माइनस के केस में आप माइनस ले लेंगे उन दोनों के बीच में रिलेशन, यहाँ पर जैसे हमने प्लस ले लिया था दोनों के बीच में। तो ऐसे ही अब आपको क्या चाहिए, लेफ्ट भी दोनों पार्ट चाहिए, दोनों हैं साथ में इक्वल टू 1 सिर्फ चाहिए, बाकी सभी इधर लाओ, देखो आपका बनता है या नहीं। टेंजेंट 75 टेंजेंट 30 और माइनस में आ जाएगा टेंजेंट 75 इंटू में टेंजेंट आपका आ जाता है बच्चों 30 इज इक्वल टू 1। हैंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर है। आप देखो, आप इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट, जो थोड़ा बहुत डाउट होगा आपको अब वो भी क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखो बच्चों, अब यहाँ पर एंगल ही कुछ और आ गए हैं और 1 भी हमें नहीं दिया गया, सेपरेटली 1 इक्वल टू नहीं दिया गया। तो अब आपने क्या करना है, जैसे वो हमने किया था, मैंने आपको स्टेप बताए थे कि इंडिविजुअल टेंजेंट के साथ देखना है। 69 है और 66 है, ठीक है, ठीक है। हम वही लेंगे जैसे हमारा टेंजेंट 45 इक्वल टू 1 होता था ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने 2 स्टेप लेने हैं। 69 है बच्चों और आपका है 66, ठीक है। टेंजेंट 69 और 66 के साथ आपको लेकर के चलना है कि वो वैल्यू आपको देता क्या है, ठीक है। यानी कि टेंजेंट यहाँ से वही सेम उसी प्रोसेस से, इन दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस लेंगे। टेंजेंट हम लेट करके चलते हैं 69 प्लस 66। हम देखते हैं इसको आता क्या है, ये आता है टेंजेंट 6 12 और 1 13 13 135। टेंजेंट 135 होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका, 135 होता है। और टेंजेंट 135 हमारा इक्वल होता है टेंजेंट 135 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 180 माइनस के आपके होते हैं 45, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन अब बात ये आती है सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट होता है आपका नेगेटिव, तो ये माइनस का आएगा और आएगा किसके इक्वल, टेंजेंट 45। 180 पे नो चेंज, टेंजेंट का टेंजेंट एंगल आ गया थीटा, थीटा 45 है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये हो जाता है इक्वल माइनस टेंजेंट 45 के। तो टेंजेंट 135 इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट 45 और टेंजेंट 45 इज 1, दैट इज -1। तो यहाँ से हमने टेंजेंट 69 प्लस 66 को इक्वल कर दिया है -1 के। समझ में आ गया होगा बच्चों, वही सेम स्टेप किया है। टेंजेंट इंडिविजुअली एक सिंगल स्टेप में टेंजेंट 69 है और टेंजेंट 66 है, दोनों के बीच में रिलेशन था प्लस का तो हमने प्लस ही लिया। उसके बाद ये हमारा इक्वल 130। हम इसको सॉल्व करते हुए एक सिंपल डिजिट, जो भी डिजिट आएगा, 1 आएगा, प्लस का माइनस आएगा, हमने वो सिंपली इसको सॉल्व कर लिया। क्योंकि पहले हमारे पास यहाँ पर टेंजेंट 45 सीधा आ रहा था तो वो इक्वल टू 1 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ये 135 बना, 135 से ये इक्वल -1 के हुआ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला हमारा लगाकर टेंजेंट ए प्लस बी का। टेंजेंट 69 प्लस टेंजेंट 66 अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट 69 इंटू में टेंजेंट आपके हो जाते हैं 66 इक्वल टू -1। अब आपने कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे आप कर रहे हैं, चाहे डिवाइड में 1 कीजिए, क्रॉस कीजिए, चाहे डायरेक्ट इधर ले जा करके आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टेंजेंट 69 लेफ्ट साइड में हमारा एज इट इज़ टेंजेंट 69 प्लस टेंजेंट 66 डिग्री इज इक्वल टू -1 है। 1 माइनस टेंजेंट 69 और इंटू में टेंजेंट आपके आ जाते हैं 66 डिग्री। क्लियर है बच्चों, आपको यहाँ तक कुछ नहीं किया, हमने -1 के साथ उधर मल्टीप्लाई कर दिया हमारे जो डिनो में था। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको। टेंजेंट 69 डिग्री प्लस में टेंजेंट 66 डिग्री, -1 से -1 माइनस माइनस प्लस टेंजेंट का हो जाता है 69 इंटू में टेंजेंट आ जाते हैं आपके 66 डिग्री। अब देखते हैं बच्चों आपको कैसे, आपको क्या प्रूव करना था। आपको प्रूव करने के लिए चाहिए क्या था, आपको प्रूव करने के लिए चाहिए था टेंजेंट 69
66 लेफ्ट साइड में ये हमारा है दोनों स्टेप, लेकिन प्लस में 1 ये हम इधर लाते हैं। टेंजेंट 69 प्लस में टेंजेंट 66 प्लस 1 हो गया, ये हमारा लेफ्ट में आ गया है। और इक्वल टू आपका ये स्टेप रहना चाहिए था अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो हमें प्रूव करना था, वो हमारा ये आ चुका है। ठीक है बच्चों, वो हमने यहाँ पर निकाल के दिखा दिया है। हैंस इट इज़ प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रूव दैट, यहाँ भी आपको प्रूव ही करना है। टेंजेंट 9a माइनस टेंजेंट 5a माइनस टेंजेंट 4a इज इक्वल टू टेंजेंट 9a। इसमें भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है बच्चों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको सब स्टेटमेंट में ही गिवन है। टेंजेंट 4a, देखिए बच्चों इसमें भी आपको सब कुछ स्टेटमेंट में ही गिवन है। देखिए 9a गिवन है। अब आप कहेंगे कि आपके पास तो इंडिविजुअल 3 आ गए, इसलिए आ गए क्योंकि ऐसा 45 वाला या 135 वाला केस नहीं बन रहा जिससे आपको एक डिजिट फॉर्म में, एक नंबर फॉर्म में आंसर मिलेगा। ये है ए की फॉर्म में एंगल, तो ये एज इट इज़ ही रहने वाला है, चाहे लेफ्ट साइड में आए चाहे राइट साइड में आए। कहने का मतलब टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी ही रहेगा। ए और बी एज इट इज़ ही रहने वाले हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में। तो अब यहाँ पर टेंजेंट 9a है, 5a है, 4a, यहाँ से आइडिया ही लग रहा है बच्चों इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, तब जा करके वो 9a हमें देगा। तो हम लेट करके चलते हैं। लेट टेंजेंट 9a इज इक्वल टू टेंजेंट 5a प्लस 4a। ठीक है, तो हम ये लेकर के एज इट इज़ ही हम इसको चलेंगे। तो टेंजेंट 9a है, टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला लगाइए। टेंजेंट 5a प्लस टेंजेंट 4a डिवाइड में आ जाता है 1 माइनस टेंजेंट 5a इंटू टेंजेंट 4a। ठीक है बच्चों, इधर लेफ्ट में आपका टेंजेंट 9a एज इट इज़ चलता रहेगा क्योंकि आपको स्टेटमेंट में जहाँ प्रूव करना है वहाँ पर दोनों साइड ही आपका टेंजेंट 9a है, विजिबिलिटी उसकी भी है, यानी उसको हमें शो करके दिखाना है बच्चों। तो यहाँ डिवाइड में 1 कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए इसको। टेंजेंट 9a इंटू में 1 माइनस टेंजेंट 5a इंटू टेंजेंट 4a इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंट 5a प्लस टेंजेंट आपके आ जाते हैं 4a। क्लियर है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। टेंजेंट 9a माइनस में टेंजेंट 9a इंटू टेंजेंट 5a इंटू टेंजेंट 4a इज इक्वल टू टेंजेंट 5a प्लस में टेंजेंट 4a। क्लियर है बच्चों आपको? ठीक है, अब आपको बच्चों आपका क्या है स्टेटमेंट में, अब आपको जैसे भी प्रूव करके दिखाना है वो देखिए। आपको जो प्रूव करके दिखाना है वो है टेंजेंट 9a। टेंजेंट 9a लेफ्ट में रहना चाहिए। ठीक है जी, टेंजेंट हमारा 9a लेफ्ट में है। टेंजेंट 5a जो इंडिविजुअल स्टेप हैं, यानी कि कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में नहीं है, वो आ जाएंगे हमारे राइट साइड से। हम इनको इधर लेकर के आते हैं। माइनस टेंजेंट 5a माइनस टेंजेंट 4a और इज इक्वल टू इस सभी को हम ले जाते हैं राइट साइड में। टेंजेंट 9a टेंजेंट 5a इंटू में टेंजेंट 4a। हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट वी हैव टू प्रूव। हैंस इट इज़ प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें प्रूव करके दिखाना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर से वही आपको प्रूव करना है और इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड को -3 के इक्वल दिखाना है, यानी कि सब कुछ कैंसिल थीटा के फॉर्म में हमारा कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा एक डिजिट यानी एक नंबर -3 आना चाहिए। चलो इसको सोल्व करते हैं। टेंजेंट a प्लस बी का ही फॉर्मूले का यूज़ हो सकता है इसमें, टेंजेंट थीटा प्लस 60, क्योंकि आपको ये फॉर्म दी गई है बच्चों, गिवन है। क्वेश्चन नंबर हम 15 स्टेटमेंट लिखते हैं और टेंजेंट थीटा प्लस 60 डिग्री ठीक है बच्चों,
1 2 3 3 स्टेप है हमारे, जिसमें हमारा प्लस है स्टेटमेंट में, टेंजेंट थीटा, थीटा प्लस एक्स, टेंजेंट थीटा, थीटा माइनस 60, टेंजेंट थीटा प्लस 60, टेंजेंट थीटा माइनस 60 इज इक्वल टू -3 है हमें प्रूव करके बच्चों दिखाना है। चलो तो अब हम ये क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो लेफ़्ट हैंड साइड आप बच्चों लेकर के चलते हैं, वो है हमारी टेंजेंट थीटा प्लस 60 प्लस में टेंजेंट थीटा माइनस 60। फिर एक स्टेप और है, टेंजेंट थीटा प्लस 60 इंटू में टेंजेंट थीटा माइनस 60। क्लियर है बच्चों? अब हमें यहाँ पर रिलेशन ओपन करना है, यानी कि टेंजेंट ए प्लस बी का हमें फॉर्मूला डेवलप करना है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले लिखते हैं टेंजेंट थीटा प्लस 60, टेंजेंट थीटा चाहे तो बच्चों आप इन दोनों में से कॉमन लेकर के थोड़ा सा और इजी कर सकते हैं, इन दोनों स्टेप में से, फर्स्ट टू में से। टेंजेंट थीटा प्लस 60, टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट 60 1 माइनस टेंजेंट थीटा इंटू में आपका आ जाता है टेंजेंट 60। इसी तरह से टेंजेंट थीटा माइनस की टेंजेंट 60 अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट थीटा इंटू में टेंजेंट 60 प्लस में, अब ये दोनों स्टेप हम थोड़ा यहाँ पर ओपन करते हैं स्पेस दे करके। टेंजेंट थीटा प्लस का 60, ये स्टेप उठा लीजिए, टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट 60 1 माइनस टेंजेंट थीटा इंटू में टेंजेंट 60, और आपका ओ यहाँ मल्टीप्लाई का रिलेशन है दोनों के बीच में, सॉरी यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है, और टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट 60 1 प्लस टेंजेंट थीटा इंटू में टेंजेंट आपका 60। क्लियर है? अब यहाँ से हम लेकर के चलते हैं, वैल्यू रखते हैं टेबल से। टेंजेंट थीटा प्लस में टेंजेंट 60 क्या होता है बच्चों? टेंजेंट 60 होता है √3, 1 माइनस टेंजेंट थीटा इंटू में आपका आ जाएगा √3 प्लस में टेंजेंट थीटा माइनस √3 1 प्लस टेंजेंट थीटा √3 प्लस में, थोड़ा सा इजी करने के लिए बच्चों आप टेंजेंट थीटा की जगह कोई और नंबर ABCXY कोई भी वेरिएबल फॉर्म में आप यहाँ पर रख सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है, वो कुछ नहीं। ठीक है, तो प्लस में टेंजेंट थीटा प्लस में √3 1 माइनस टेंजेंट थीटा √3 टेंजेंट थीटा माइनस √3 1 प्लस टेंजेंट थीटा √3। ठीक है बच्चों, तो लेट कर लेते हैं कि हमने टेंजेंट थीटा को यहाँ पर एक एक्स वेरिएबल के फॉर्म में ले लिया है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा स्टेटमेंट को सॉल्व करना। एक्स प्लस √3 1 माइनस x√3 प्लस में एक्स माइनस √3 1 प्लस x√3 प्लस में x प्लस √3 1 माइनस x√3 और x माइनस √3 1 प्लस x√3। ये हमारा हो गया है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके। देखो अब थोड़ा सा इजी स्टेटमेंट लग रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से करते हैं एलसीएम लेते हैं बच्चों। 1 माइनस x√3 1 प्लस x√3 सभी में यही है, 1 प्लस x√3 और 1 माइनस x√3। यहाँ पर स्टेटमेंट में माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, x है प्लस √3 ऑलरेडी है यहाँ पर, और तो एलसीएम ले लिया है 1 प्लस x√3 1 माइनस x√3, x प्लस 1 माइनस x√3 ऑलरेडी था, तो इस स्टेप के साथ 1 प्लस x√3 यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। इसी तरह से x इंटू एक्स माइनस √3 ऑलरेडी है, तो इसके पास 1 था तो ये माइनस के स्टेटमेंट को लेंगे, 1 माइनस x√3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं और दोनों ही हैं स्टेटमेंट में, तो फिर यहाँ पर आपका आ जाता है x प्लस √3 और साथ में x माइनस √3। क्लियर है बच्चों आपको? अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं कि क्या हमारा सोल्व होकर के हमें मिलता है।
एक्स, यहाँ से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर रूट थ्री, एक्स स्क्वायर रूट थ्री प्लस में रूट थ्री प्लस में रूट थ्री हो जाते हैं 3x। इसी तरह से एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर रूट थ्री माइनस के रूट थ्री प्लस में 3x। अब यहाँ पर आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर हो जाता है 3, डिवाइड में आता है बच्चों 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट स्टेप में एक्स के साथ आ जाएगा एक्स और एक्स 3x हो जाते हैं 4x, 4x स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर एक्स और 3 और 1 4x और x 4x स्क्वायर, एक एक्स है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब रूट थ्री प्लस में रूट थ्री एक्स। यहाँ से हो जाता है एक्स और 3 और 1 4x, फिर से 4x स्क्वायर माइनस के एक्स क्यूब रूट थ्री माइनस का रूट थ्री एक्स। यहाँ से हो जाता है माइनस का रूट थ्री एक्स, हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है 3 रूट थ्री का स्क्वायर 3 और एक्स स्क्वायर बच्चों 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर और एक्स क्यूब एक्स रूट थ्री ये 8 हो गया है, ये 2 स्टेप कैंसिल हो गए हैं 4 और 1 यहाँ पर 8x स्क्वायर हम लिख चुके हैं। उसके बाद है 1, ये आएगा आपका 1x स्क्वायर और बचता है माइनस का 1 माइनस 3 स्क्वायर 8 और 1 हो जाता है 9x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस का 3 और माइनस का 3 कॉमन लेने पे बचता है 1 और माइनस के 3x स्क्वायर अपॉन में है 1 माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल होकर के ये आपका मिल जाता है आपको माइनस के 3, जो कि आपको प्रूव करके यही आपको प्रूव करके दिखाना था बच्चों। हेंस इट इज़ प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।